हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम यहां पे डिस्कस कर रहे थे अपना क्वेश्चन पेपर, और इसमें हमने देखा था पूरे क्वेश्चन पेपर में जितने भी टोटल क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं उसमें हमने देखा कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आएगा। टोटल जो क्वेश्चन पेपर है वो कितने नंबर का हमारे पास है, हमें इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए कितने घंटे का समय मिला है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। इसी के साथ अगर आपको याद होगा हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी कि पूरे क्वेश्चन पेपर में हम सिर्फ बायो के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमने बायो के चैप्टर यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पर हमने टिक कर लिए हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस भी कर चुके हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसे कंटिन्यू करते हैं। देखो, अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो क्या क्या क्वेश्चंस किए हैं, पहले ये देखो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो देखो। सबसे पहले हमने बोला टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास जो आते हैं वो देखे हैं। फिर हमने कहा पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो कितने नंबर का आता है, 80 नंबर का हमारे पास आता है। फिर यहाँ आ जाओ, यहाँ हमने देखा कि कितने समय का टाइम हमारे पास है। 2.5 घंटे का समय है, यानी कि 2 घंटे और 30 मिनट का समय हमारे पास आता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कितने हमारे पास आते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, और हमने ये भी डिस्कस किया है कि कौन कौन से बायो के क्वेश्चन हैं, जिसमें से आपने प्रश्न नंबर 1 जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 के अंदर आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे, और हर प्रश्न जो है वो 2 नंबर के लिए आपके पास होगा, यही हमने डिस्कस किया था। तो जो प्रश्न नंबर 1 का जो क पोर्शन है वो हमारे बायो का पोर्शन है, जिसमें हमसे पूछा गया था विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, पांचों के पांचों, ठीक है। अब इसमें पूछा गया कि विटामिन ए का स्रोत है, यानी कि सोर्स ऑफ विटामिन ए इज। तो ऑप्शंस हमारे पास है, पहला ऑप्शन है जिसमें बोला गया है पपीता है या गाजर है या मछली का तेल है। दूसरा कहता है मांस है, अंडा है या चावल है। तीसरा कहता है दाल है, मूंगफली है, गेहूं है, और लास्ट कहता है इनमें से कोई भी नहीं। अब इसी का अगर हम ट्रांसलेशन देखें आपकी आपके प्रश्न पत्र में, यहाँ पे देखो ये इसी का ट्रांसलेशन है, ये वाला। द मेन सोर्स ऑफ विटामिन ए इज, पहले कहते हैं पपाया है, कैरेट है और फिश ऑयल है, ठीक है। जहां जहां पेन जा रहा है वहां देखो। सेकंड कहता है मीट है, एग है और राइस है। तीसरा कहता है पल्सेस है, ग्राउंडनट है और व्हीट है, और लास्ट कहता है नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ठीक है, या नन ऑफ दीज कहता है। तो अब देखो दोनों में हमने कहा कि हमारा जो सही आंसर आया था इस क्वेश्चन का वो आया था फर्स्ट, यानी कि जो विटामिन ए का स्रोत है वो पपीता है, गाजर है और मछली का तेल है, यानी कि फिश ऑयल है। ये हम सॉल्व कर चुके थे। चलो सेकंड क्वेश्चन जो हमारा चल रहा था, जो प्रश्न नंबर 1 का जो ख है ये भी हमारे बायो का क्वेश्चन है, और ये भी हमें सॉल्व करना है। ये वाला। तो इसमें हम कहते हैं विटामिन सी के कारण होने वाली जो बीमारी है वो क्या है। तो इसका ट्रांसलेशन देखें अगर हम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास आता है जिसमें कहा गया विच डिजीज कॉज्ड बाय विटामिन सी। ऑप्शन है घींगा है, बेरी है, स्कर्वी है या रतौंधी है। यानी कि हमने कहा गॉइटर है यहाँ पे, बेरी है, स्कर्वी है या नाइट ब्लाइंडनेस है। तो हमने कहा था प्रीवियस लेक्चर में, आपको याद होगा जब हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चंस को, तो हमने देखा था कि जो विटामिन ए है उसका जो स्रोत है पपीता, गाजर और मछली का तेल है। ये इंपॉर्टेंट होता है हमारी आंखों के लिए, अगर यहाँ पर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ये हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। तो हमने कहा रतौंधी जो है वो किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। तो रतौंधी तो हमारा आंसर यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि हमें बताने कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है। ऑप्शन 3 है, घेंगा है, बेरी है, स्कर्वी है। तो बेरी हमने बोला बी से, बेरी जो शब्द है वो कैसा आता है, बी से आता है। तो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी है, ठीक है। ये याद करने का तरीका है, विटामिन बी से क्या होगा यहाँ पे, बेरी नामक रोग यहाँ पे होता है। तो ये भी हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा।
अब आता है हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन बचे हैं। पहला ऑप्शन बचा है घेंघा, जिसको गॉइटर कहते हैं, और दूसरा बचा है स्कर्वी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे पढ़ा था कि जब यहाँ पे आयोडीन की कमी हो जाती है तो गॉइटर नामक रोग हो जाता है। इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। कौन सा ऑप्शन हमारे पास बच जाता है? सिर्फ थर्ड ऑप्शन, स्कर्वी। कौन सा ऑप्शन सही आया? हमारा जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, स्कर्वी, यानी कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। ठीक है, क्लियर है इतना? अब आओ आगे, यहाँ तक की बात तो हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके थे। अब आओ आगे, और प्रश्न नंबर एक का जो ग है, ये भी हमारे बायो का क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है जड़ें मुख्यतः होती हैं। ग यानी कि थर्ड क्वेश्चन ये वाला है आपका, ये वाला, जिसमें आपसे पूछा गया रूट्स आर मेनली ऑफ, यानी कि जड़ें जो है वो मुख्यतः होती हैं। ऑप्शन से आपके चार प्रकार की होती है। चलो, तो हमने क्या बात की है? क्वेश्चन है रूट्स आर मेनली ऑफ, जो जड़ें होती है वो मुख्यतः होती हैं। ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आए हैं? गेटिंग टू नो प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ से आपको पूछे गए हैं कि जड़ें मुख्यतः होती हैं। आपको बेसिकली प्रकार बताए गए हैं कि कितने प्रकार की होती है। चार प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है, सिर्फ एक प्रकार की होती है, या दो प्रकार की होती है। तो देखो, टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ रूट, यानी कि जड़ के प्रकार। इसको डिस्कस करने से पहले आपको थोड़ा सा जड़ को समझना पड़ेगा। रूट और शूट सिस्टम हमने पढ़े थे, तो रूट और शूट सिस्टम में हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी, जैसे जैसे कि यह है हमारी अर्थ या मिट्टी, और मिट्टी से नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो यहाँ पे क्या कहलाती है? जड़ कहलाती है। ऐसे, इसके बाद हमने कहा कि जड़ में भी कुछ पार्ट्स हमने देखे हैं यहाँ पे, उन पार्ट्स के नाम यहाँ पे हमें देखने हैं। देखो, पहले हमारे पास आती है, ये है प्राइमरी रूट या प्राथमिक जड़। क्या कहते हैं इसको? प्राइमरी रूट, या इसको कहते हैं प्राथमिक जड़। ठीक है, प्राथमिक जड़ से जो शाखाएं निकलती हैं इनको हम कहते हैं सेकेंडरी रूट या द्वितीय जड़। द्वितीय जड़, और ऐसे ही यहाँ पे और भी ब्रांचेस निकलती रहती है। फाइनली जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, बाल जैसी संरचनाएं, इनको नाम दिया जाता है रूट हेयर या जड़ रोग। ठीक है, क्लियर है? ये तो है जड़ के प्रकार। अब टाइप्स ऑफ रूट की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ, आपको नाम बताने हैं और टाइप्स आपको खुद से पता चल जाएंगे, आपको आपका आंसर भी यहाँ पे मिल जाएगा।
एक रूट ये हमारे पास आती है, ठीक है। और एक रूट ये हमारे पास आती है। अच्छा, इसके ऊपर क्या है आपको पता है, शूट सिस्टम होगा। ये कितने टाइप्स हमने बताए हैं रूट्स के, कितने डायग्राम हमने यहाँ पे रूट के बनाए हैं। पहला डायग्राम ये है और दूसरा डायग्राम ये है। अब अगर मैं बोलूं, हेडिंग यहाँ पर है टाइप्स ऑफ रूट, यानी कि जड़ के प्रकार। हेडिंग क्या है, टाइप्स ऑफ रूट है, जड़ के प्रकार है। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डायग्राम कितने टाइप्स हमें मिले हैं, 2 टाइप हमें देखने को मिले हैं। तो जड़ के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। आंसर तो हमें मिल गया है, लेकिन इनका नाम क्या होगा। नंबर 1 जो रूट है उसका नाम क्या है, नंबर 2 पे जो रूट है उसका नाम क्या है, वो भी हमें पता होना चाहिए। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा जाए कि जड़ के 2 प्रकार होते हैं, उनके नाम बताइए कौन कौन से प्रकार होते हैं। एक बार लिखो जरा। देखो, अगर आपको याद होगा तो हमने एक देखा है कि एक रूट है जो बहुत गहराई में जा रही है और कंपैरेटिवली कैसी है, थिक है, मोटी है। क्या ऐसी रूट को हमने टैप रूट बोला था, या इसको हमने मूसला जड़ बोला था। और जो जड़ जो है वो पतली पतली होती है, धागेनुमा संरचनाएं होती हैं, बहुत गहराई में नहीं जाती हैं लेकिन चौड़ाई में बढ़ती हैं। तो ऐसी रूट को हमने फाइब्रस रूट बोला था, या रेशेदार जड़ें बोला था। तो चलो, हमें आंसर तो मिल गया है। आंसर तो हमें ऑलरेडी पहले ही मिल चुका था कि जो जड़ें होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा सही आंसर आता है, जिसमें हमें बोला गया है कि जो रूट्स होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। रूट्स आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स। उन 2 टाइप्स के नाम भी हमने कर लिए हैं, कौन कौन से किए हैं हमने बात की है। एक है टैप रूट, जिसको मूसला जड़ हमने लिखा है। एक है टैप रूट जिसको हमने मूसला जड़ लिखा है, और दूसरी है यहाँ पर कौन सी, फाइब्रस रूट। दूसरी है यहाँ पे फाइब्रस रूट, ठीक है। आगे बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है घ। ये भी आपके बायो का ही क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया जैविक घटक होते हैं, यानी कि आपका जो क्वेश्चन है वो ये है जिसमें पूछा गया बायोटिक कंपोनेंट्स आर, क्या होते हैं बायोटिक कंपोनेंट, या जैविक घटक किसको कहते हैं। फिर से आ जाओ और थोड़ा सा समझते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। देखो, हमारा जो इन्वायरमेंट है, सबसे पहले तो ये बताओ, जो हमारा इन्वायरमेंट है जिसको हम कहते हैं पर्यावरण, वो क्या होता है।
तो पर्यावरण की एक सिंपल से डेफिनेशन है, आप जब अपने चारों ओर देखते हैं और जो भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं वो सभी आपके पर्यावरण में आती हैं। पर्यावरण का मतलब होता है आपके चारों ओर का आवरण या आपके चारों तरफ की जो भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं वो आपका पर्यावरण है, आपका इन्वायरमेंट है, ठीक है। अब जब आप इधर उधर देखते हैं तो आपको पेड़ पौधे भी दिखाई देंगे, आपको पत्थर मिट्टी, आपको खेत दिखाई देंगे, बिल्डिंग्स दिखाई देंगे, आपको लोग दिखाई देंगे, जीव जंतु दिखाई देंगे, आपको हर चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी और ये सभी हमारा क्या है, पर्यावरण है। ये जो पर्यावरण है अगर हम इसको देखें तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहेंगे यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट, यानी कि पर्यावरण किन चीजों से मिलकर के बना होता है। तो हम ऐसे तो नहीं कह सकते हैं कि अपने चारों ओर हम देखेंगे और जो भी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं पर्यावरण उन चीजों से मिलकर के बना होता है, नहीं, हम ऐसा नहीं कहेंगे। हम कहेंगे पर्यावरण बायोटिक कंपोनेंट यानी कि जैविक घटक और एबायोटिक कंपोनेंट यानी कि अजैविक घटक। ठीक है, इनसे मिलकर के बना होता है। अब जैविक घटक ये है कि जिसमें जीवन पाया जाता है, जहां जीवन पाया जाता है, ऐसे घटक जिनमें जीवन पाया जाता है वो हमारे जैविक घटक होते हैं। और ऐसे घटक जिनमें जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है वो हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे अजैविक घटक होते हैं। एग्जाम्पल बताओ किन घटकों में जीवन पाया जाता है और किन में नहीं पाया जाता है। अगर हम एग्जाम्पल के बेसिस पे चले तो हमने कहा जो हमारे जैविक घटक होंगे उनमें आपके पादप या प्लांट आते हैं, उनमें आपके जंतु आते हैं यानी कि एनिमल आते हैं, उनमें आपके सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है, सारी ही चीजें इनमें आती हैं, ये हमारे एग्जाम्पल हो गए हैं। ऐसे घटक जो जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है और जिन्हें हम अजैविक कहते हैं, ऐसे घटक जो होते हैं जैसे कि मिट्टी, ठीक है, और पत्थर हो गए हैं। ठीक है, मिट्टी हो गई है, पत्थर हो गए हैं, या आपने कहा वायु हो गया है, या आपने कहा पानी हो गया है, या आपने कहा प्रकाश हो गया है, यानी कि जो यहाँ पे लाइट होती है। ये सारे आपके क्या होते हैं, अजैविक घटक होते हैं। ध्यान से पढ़ो इन एग्जाम्पल्स को। आपके पास क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से जैविक घटक होते हैं, कौन से जैविक घटक होते हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। और उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जैविक घटक का मतलब क्या होता है। ऐसे घटक जिनमें जीवन पाया जाता है। अब देखो, जिनमें जीवन पाया जाता है वो ऑप्शन देखो, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है वो ऑप्शन देखो। अगर आपने देख लिया है तो हम वापस से जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन को देखो। अब मैं यहाँ पे सारा इरेज कर रही हूँ जो भी चीजें हमने पहले की हैं, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ अपने क्वेश्चन को देखें। ये हमारा ऑप्शन है, दो टाइप की होती है रूट। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है, थोड़ा सा नीचे आता है ये घ घ कहते हैं जैविक घटक होते हैं। ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन कहता है पौधे और जीव जंतु, ये जैविक घटक है। दूसरा कहता है पत्थर और मिट्टी, ये जैविक घटक है। तीसरा कहता है रेत और पानी। लास्ट कहता है किताबें और पेन। यानी कि पहला ऑप्शन कहता है कि प्लांट्स और एनिमल्स, यहाँ पे देखो, प्लांट्स और एनिमल्स। दूसरा कहता है रॉक्स एंड सॉइल,
तीसरा कहता है स्टैंड एंड वाटर, एंड लास्ट कहता है बुक्स एंड पेन। तो हमने जैविक घटक बोला था जिनमें जीवन पाया जाता है, पौधे और जीव जंतु में जीवन पाया जाता है, या पत्थर मिट्टी में पाया जाता है, या रेत या पानी में पाया जाता है, या किताबें और पेन में पाया जाता है। अभी आपने एग्जाम्पल देखा, जो आपके पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनमें जीवन पाया जाता है और ये आपके जैविक घटक होते हैं। ठीक है, लास्ट जो क्वेश्चन आपका है वो आपके फिजिक्स का क्वेश्चन है। जब आपके फिजिक्स की क्लास चलेगी तब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें 4 प्रश्न आपके बायो के आए थे जो बहुविकल्पी प्रश्न थे, और हमने चारों यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, चारों हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा बायो का पोर्शन उसमें कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका एक भी क्वेश्चन बायो का नहीं है। ठीक है, तो हम सीधे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि विषम छांटकर आपको लिखना है। विषम छांटकर यानी कि देखो, आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब ये पांचों में से 4 तो जो होंगे वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, लेकिन एक जो शब्द होगा वो एकदम अलग होगा। ऐसे ही यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5, ये पांचों एक जैसे होंगे लेकिन एक किसी न किसी तरीके से एक शब्द इन चारों से अलग होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, विषम छांट करके लिखना है। ठीक है, ऐसे ही आपके पास ऑप्शंस आते हैं और वो आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। चलो, तो पहला जो ऑप्शन है वो कहता है, पढ़ो एक बार ऑप्शन पढ़ो। चलो, तो पहला ऑप्शन कहता है कुर्सी है, बिस्तर है, मेज है, बच्चा है और कपबोर्ड है। ठीक है, इसमें से विषम छांटो। दूसरा कहता है गुलाब है, चमेली है, नाव है, गुड़हल है, कमल है, इसमें से छांटो। तीसरा कहता है एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, चांदी, रेत। ये आपका केमिस्ट्री का है लेकिन ये भी आपको करना है। नेक्स्ट है चीनी है, नमक है, रेत है, कॉपर सल्फेट है। लास्ट है स्याही, कलम, पेंसिल, कमीज, कागज। एक बार पढ़ो इन ऑप्शंस को ध्यान से। क्लास आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया है जिसमें आपसे पूछा गया है कि आपको विषम छांट करके लिखना है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, घर में एक बार प्रैक्टिस करेंगे और सोचेंगे कि ये जो 5 आपके शब्द हैं, 5 शब्दों में से ऐसा कौन सा शब्द है जो एकदम अलग है, इन चारों से अलग है। चारों लगभग सेम होंगे, एक दूसरे से संबंधित होंगे, लेकिन पांचवा एकदम अलग होगा और वही शब्द आपको यहाँ पे छांट करके लिखना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।